मेरा कांटेक्ट किया, वो मेरे से बातचीत करना चालू किया। उसके बाद वो हमको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुम मेरे से प्यार करती हो या नहीं। किसी को भी अटैचमेंट होता, हमको भी उससे अटैचमेंट हो गया। उसके बावजूद भी उसके लाइफ में एक लड़की आई जो हमको बताया नहीं, और हम पकड़ लिए कि कौन लड़की है, कहाँ की है, सब बात हो गया। लड़की के मुंह पर बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, ये कौन है। मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने बुधवार को अपने ही 18 वर्षीय गर्लफ्रेंड को चलती कार से फेंक दिया। वह उसे कार में बैठाकर पटना ले जा रहा था। लड़की ने बताया कि वह पटना में रहती है। हम दोनों का 3 साल से अफेयर चल रहा था। इसी बीच बॉयफ्रेंड का किसी दूसरी लड़के से अटैचमेंट हो गया, फिर वे उसके साथ रहने लगा। अब वे फिर से लौट आया है, कहता है कि तुम्हारे साथ ही रहना है, लेकिन उसका फिर से एक लड़की से अफेयर चल रहा है। मैंने उसका विरोध किया तो पटना में 3 दिन से मेरे साथ मारपीट की गई। अब नगर थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित बस स्टैंड के पास फेंक कर चला गया है। लड़की ने बताया कि वह सीतामढ़ी की रहने वाली है। प्रेमी भी उसी इलाके में रहता है। फेसबुक पर दोनों की जान पहचान हुई थी। 3 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। सीतामढ़ी में 2 साल प्रेम चला। उसके बाद वह पटना तैयारी करने चली गई। उसके पीछे युवक भी आ गया। वहाँ कुछ महीने साथ रहा। इस दौरान वह कभी कभी रिचार्ज खर्च खत्म होने के नाम पर पैसे भी इसी बीच उसको किसी दूसरी लड़की से बातचीत होने लगी। वह उसे छोड़कर चला गया। कुछ महीने बाद वापस आया, माफी मांगने लगा, बोला कि तुमसे प्यार करते हैं, शादी भी तुम्ही से करेंगे। काफी मिन्नत करने के बाद लड़की ने उसे माफ कर दिया। 1 महीने तक ठीक रहा, लेकिन अब फिर उसकी किसी दूसरी लड़की से बातचीत शुरू हो गई है। लड़की ने बताया कि पटना में 3 दिन तक उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद वे उसे मुजफ्फरपुर में कार से फेंककर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की ने बताया कि मैंने विरोध किया तो मेरे साथ गाली गलौज की। 3 दिनों तक पटना में मारपीट की। उसकी माँ भी साथ में थी। उसके बाद आज माँ और बेटे ने पटना में मारपीट की, मुझे मुजफ्फरपुर में फेंक दिया। उसके बाद मैंने अपनी माँ और बहन को कॉल किया, घटना की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अभिरंजन सिंह, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर। मेरा कांटेक्ट किया, वो मेरे से बातचीत करना चालू किया। उसके बाद वो हमको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुम मेरे से प्यार करती हो या नहीं करती हो, वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। उसके बाद हम बोले कि ठीक है भाई, किसी को भी अटैचमेंट होता, हमको भी उससे अटैचमेंट हो गया। अब उसके बाद उसका कहना है धीरे धीरे कुछ दिन वो ठीक था। उसके बाद फिर वो अपने घर पे आया, और उसके बाद फिर वो अपना रंग रूप चेंज कर दिया। ना कॉल करना, ना मैसेज करना, इग्नोर करना वगैरह वगैरह, और ऊपर से मेरे से पैसा वसूलना, मेरे से पैसा वसूलता था, हो गया। उसके बावजूद भी उसके लाइफ में एक लड़की आई जो हमको बताया नहीं, और हम पकड़ लिए कि कौन लड़की है, कहाँ की है, सब बात हो गया। और उस लड़की के मुंह पर बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, ये कौन है। और मानसी के बारे में बोल रहा था। मानसी नाम की एक लड़की है कि मानसी मेरे लिए जो है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसके बाद हो गया। उसके बाद फिर हम बात खत्म कर दी। फिर फरवरी में आया मेरे लाइफ में, पिछले साल फरवरी में, और उसके बाद फिर बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। फिर से माफ़ कर दिए। फिर से वो कुछ दिन बाद फिर उसका निशा वाला मैटर आया। निशा वाला वो मैटर किया। निशा कोई लड़की है, उसके साथ वो फंसा। फिर जब उसके पास अब पहुँचे तो कोई ज्योति नाम की लड़की थी, उससे वो बात करना चालू किया, और वो दोनों मिलके हमको फंसा दिया। और हमको बोले कि तुम प्रेगनेंसी का नाटक करो कि तुम प्रेग्नेंट हो। हम इस चीज़ का नाटक किए, हम बोले कि हम प्रेग्नेंट है। अब उसकी मम्मी मेरे मौसी के घर पे आ गई और बहुत बेइज्जती की। तो हम भी उसकी मम्मी को सारा प्रूफ दिखा दिए। तो बोली आज के बाद से तुम दोनों में से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। हम लोग बोले ठीक। उसके बाद वो फिर कुछ दिन बाद पिछले साल नवंबर में वो मेरे से कांटेक्ट किया, और उसके बाद मेरे लाइफ में जितने भी दोस्त थे वो सबको दूर कर दिया। और उसके बाद फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे डिस्चार्ज, फिर से पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका स्टेटमेंट ये है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, हम तुमको जितना बोल रहे हैं उतना करो और कुछ नहीं। और अगर हम अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाले, अच्छी बात है। हम उसको अगर अपना कोई बात बोले तो वो मेरे पे हाथ उठा दिया, हाथ ही नहीं पूरा अच्छी तरह से धुन दिया।
और उसके बाद आज उसकी मम्मी आई है, उसकी मम्मी के सामने लिखा गया है कि 7 दिन बाद उसके पापा का तबीयत खराब है, 7 दिन बाद ये वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी मम्मी एग्री भी की है कि हम तुम दोनों का शादी करवाएंगे। उसके बाद फिर हमको यहाँ मुजफ्फरपुर बस स्टैंड छोड़ी है और उसके बाद वो भाग गई है।